आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें जो व्यक्ति शब्द दिया गया है, इसका मतलब साफ है कि यह अनुच्छेद भारतीयों, विदेशियों और विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है। हम अनुच्छेद 14 को सही तरीके से समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उसे हम विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और जो उसका दूसरा भाग है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं प्रथम सिद्धांत के बारे में। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह एक नकारात्मक निगेटिव अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन में समाहित है। तो आइए जानते हैं पहले रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या होता है। ये पहली बार प्रोफेसर A.B. डाइसी अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट विकसित किया था। रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है, पहला अर्थ ये होता है, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवा दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और वह अपराध विधि के अनुसार दंडित है, तभी उसे दंड दिया जाएगा। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। हमें यह याद रखना होगा कि भारतीय संविधान में केवल रूल ऑफ लॉ का प्रथम एवं द्वितीय अवधारणा को ही शामिल किया गया है, तीसरे को नहीं, क्योंकि संविधान खुद भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है, पहला मतलब यह है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। दूसरा है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जजमेंट जब जज देगा तो किसी व्यक्ति के, उसके जात, उसके धर्म, उसके बैकग्राउंड को नहीं देखेगा, क्योंकि वह सब। आइए जानते हैं दूसरे सिद्धांत के बारे में, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह सिद्धांत एक सकारात्मक पॉजिटिव अवधारणा देता है। इसका मतलब यह होता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जा सकता है तथा असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने दो व्यक्ति A और B लिया। A क्या है कि वह सामान्य व्यक्ति है और B क्या है, एक दिव्यांग है, और हमने उसे कहा कि आप 1 किलोमीटर सब आप लोग दोनों 5 मिनट में कवर करेंगे। क्या एक विकलांग व्यक्ति वह उतना कवर कर पाएगा? तो नहीं। तो इसी वह असमान परिस्थितियों में हम अलग अलग कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद को रोकता है, लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है। लेकिन यह वर्गीकरण तार्किक होना चाहिए, मतलब लॉजिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तार्किक वर्गीकरण, लॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया, बोधगम अंतरक। दूसरा है रेशनल नेक्सस। रेशनल नेक्सस का मतलब है कि जो विभेद किया जा रहा है वह तार्किक हो और अधिनियम के उद्देश्य के साथ तर्क संगत हो। मान लो कि कोई लॉ दिव्यांग के लिए बनाया जा रहा है और वह लॉ दिव्यांग के जो बेनिफिट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम उस लॉ को तार्क संगत कर सकते हैं? तो नहीं।
इसलिए कोई भी लॉ जो बनाया जाएगा वह तर्कसंगत हो। और यह जो तार्किक वर्गीकरण का जो दो टेस्ट है, इसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन वलसारा 1950 के केस में लाया गया है, जिसे बाद में ओल्ड डॉक्ट्रिन के नाम से जाना गया। उसके बाद ईपी रयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में एक नई डॉक्ट्रिन का अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन है अनुच्छेद 361। 361 के अनुसार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेषाधिकार, इनको कई विशेषाधिकार मिले हैं। पहला है, दोनों के कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। मतलब ये कोई भी कार्य करते हैं अपने कार्यकाल के समय, उसे इनको न्यायालय में इसका जवाबदेही नहीं होगा। पद पर रहते हुए गिरफ्तारी और कारावास से छूट, मतलब ये अपने पद पर रहते हैं तो ये कोई अपराध करते हैं तो पहली बात उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी भी न्यायालय में वाद नहीं प्रारंभ किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि किसी भी न्यायालय में इनके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा। यदि चल भी रहा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए इन्होंने कोई दीवानी मामला या प्रॉपर्टी से या किसी ज़मीन जगह में इन्होंने कोई ऐसा वाद किया है या ऐसा कोई मैटर किया है, तो उनके ऊपर तभी मामला चलाया जाएगा कि जब तक उन्हें 2 माह पूर्व सूचना न दिया जाए। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या संसदीय समिति में सदस्य द्वारा कही गई कोई बात या मत के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। यही बात अनुच्छेद 109 में भी लागू होता है विधानमंडल के लिए। अपवाद किसी विदेश के राष्ट्रीय शासक, राजदूत और यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधित्व के ऊपर भी लागू होता है। और अनुच्छेद 31 ग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल या अनुच्छेद 39 ख ग को लागू करने के लिए कोई विधि बनाता है तो उसे अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता।